We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. आज की मैच में सबसे ज्यादा कप्तान जॉस बटलर सेलेक्टेड है, लेकिन जॉस बटलर से बढ़िया कप्तान है ये प्लेयर। आपको सबको करके चलना है। आप सोचो केवल 10% सेलेक्टेड प्लेयर आपका ट्रम्प कार्ड बन जाए। जी हाँ, अगर गुजरात बॉलिंग करे कंफर्म लेके चलना। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए 10,000 का गिव अवे। आपको करना क्या, सिर्फ कॉमेंट करके आप गिव अवे ले जा सकते हो। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात और पंजाब के बीच जो आज मैच खेला जाएगा इसके बारे में। भाई बहुत ही तगड़ा मुकाबला। इस मैच में जो मैं टीम भी जब बना रहा था ना, बहुत कंफ्यूज हुआ, क्योंकि कप्तानी के भी कम से कम आप देखोगे ना 5 से 6 ऑप्शन है, जिसमें हाईलाइटेड प्लेयर का अगर मैं नाम लूँ, जिसमें कईयों ने तो कप्तान जॉस बटलर को कर रखा होगा। आप में से भी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कईयों का कप्तान बटलर ही होगा, क्योंकि मैं जब अभी टीम बना रहा था, सीवीसी सेलेक्ट कर रहा था, तो आप जाके चेक कर लो, सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड बटलर ही एज ए कैप्टन है। और उसके अलावा आप देखोगे तो श्रेयस अय्यर कमाल के सरपंच साहब कप्तानी वाले प्लेयर हैं, 2 तो ये हो जाते हैं। फिर साई सुदर्शन हम सब जानते हैं कि वो विकेट फेंकना ही भूल चुका है। शुभमन गिल का हम सब जानते हैं कि कितना बढ़िया प्लेयर है और विकेट फेंकता नहीं है नॉर्मली अगर हम बात करें तो। ये 4 तो वो प्लेयर है जो मैक्सिमम लोगों के होने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप देखोगे तो मार्को यानसेन अवेलेबल है, जो बॉलिंग भी करेगा, जो बैटिंग भी करेगा। उसके अलावा उमरजाई की फॉर्म हम सब ने अभी T20 वर्ल्ड कप में देख ली। लेकिन अब हमको भी मालूम है कि हम कप्तान केवल एक ही प्लेयर को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कौन सबसे परफेक्ट कप्तान आपके लिए इस मैच में रहने वाला है। और कई प्लेयर मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो काफ़ी कम लोग लेके आएंगे, और अभी के अभी जाके उनका आप सिलेक्शन भी देख लेना, और वो प्लेयर हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होंगे। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको आज के इस मैच का पहला ट्रम्प कार्ड बता रहा हूं। हालांकि वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कब इंपॉर्टेंट होगा, जो भी सारी चीजें ना आपके काम की सब बताऊंगा। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं शुरुआत में, उसका खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लेयर गेम चेंजर का काम करेगा। तो आज के इस मैच की जो मेरी पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, गुजरात की टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, जिसका सिलेक्शन रेट केवल 10% है। आप जाके चेक कर लेना। प्रसिद्ध नहीं, और भी प्लेयर मैं आपको दूंगा। मेरे प्लेयर आपको पता है कंडीशन वाइज इंपॉर्टेंट होते हैं। आप वीडियो को तो पूरा देखो, अगर पसंद ना आए तो अनलाइक करके चले जाना कि भाई टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता आपने पूरा वीडियो देखा हो, आपको पसंद ना आए तो देखना पूरा वीडियो। और जो वीडियो को पूरा देखेंगे उनसे मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आपका जो काम है ना, वो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम इस वजह से ज्वाइन होना जरूरी है। फाइनल जो टीम होती है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा, चाहे वो स्मॉल लीग वाली टीम हो, चाहे वो ग्रैंड लीग वाली टीम हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मुंबई और क्या बोलते कोलकाता वाला मैच था, मैंने जो आपको टीम दी थी, जिसमें मेरा कप्तान रियान रिकल्टन था, वाइस कप्तान रोहित शर्मा था, केवल 2 चेंज अगर आप कर लेते हैं तो ग्रैंड लीग आपकी थी। तो वही बात है ना, मैं केवल रेफरेंसेस वाली टीम्स आपको शेयर कर सकता हूं। स्मॉल लीग की टीम में मुंबई कोलकाता वाले मैच में सभी का कप्तान जो था ना, वो हार्दिक पांड्या था, और हमारा कप्तान था रियान रिकल्टन। हार्दिक ने क्या किया और रिकल्टन ने क्या किया, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो टॉस के हिसाब से जो टीम बनती है ना, वो फिर टेलीग्राम पे आती है। कई बार प्लेयर नहीं खेलते हैं, कई बार टॉस जो है चेंज हो जाती है। अभी जैसे मैंने आपको प्रसिद्ध कृष्णा सुपर ट्रम्प बताया, तो केवल मैं लूंगा ही इसको गुजरात की बॉलिंग पे। गुजरात बैटिंग करेगी, मैं टीम में भी नहीं लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि टॉस कंडीशन के हिसाब से जिस दिन आपको टीम रेडी करना आ गया, आप कभी माइनस में नहीं जाने वाले हो, ये मैं लिख के दे रहा हूं। और अगर ये भी पता लग गया कौन सा मैच परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा वाला काम है। वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। आप तो मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं वैसे करते रहो, आपको नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको बोल के, ये मैं अब देखो गारंटी तो कोई किसी चीज़ की क्या ही देगा। मैं कहाँ रहता हूँ आपको ये तक पता नहीं होगा, लेकिन अगर भरोसा रहता है एक बंदे पे तो आप मेरे पे कर सकते हो। चलो अब ज़्यादा लंबी बातें करने से ज़्यादा बेटर ये है कि भाई वीडियो पे जो काम की चीज़ें उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो मैच शुरू होगा 7:30 पे शुरू होने वाला है। दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल रही है। दोनों टीमें बराबर लेवल की टीम है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार गुजरात एक तरफा जीतने वाली है, ना आप ये कह सकते हो कि यार पंजाब की टीम तो बीट कर देंगे इन लोगों को, ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बराबर लेवल का मैच आपको देखने को मिलेगा। इवन मैं ये कह सकता हूं अगर टॉप ऑर्डर गुजरात का चल गया ना, पंजाब नहीं टिकेगी,
क्योंकि गुजरात का टॉप ऑर्डर आप जानते हो, शुभमन गिल, साई सुदर्शन विकेट फेंकते ही नहीं है। पिछला सीजन मैं परेशान हो गया था सुदर्शन से कि भाई एक लो एवरेज होती है कि भाई प्लेयर 4 मैच में परफॉर्मेंस दिखाया तो 5 में वो फ्लॉप होगा, लेकिन ना, सुदर्शन ने उस लो ऑफ एवरेज की ऐसी की तैसी कर दी थी, आउट ही नहीं होता था बंदा यार। बटलर जितना बढ़िया प्लेयर है, बटलर ने पूरे सीजन बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, फिर भी लोगों का कप्तान सुदर्शन ही होता था, क्योंकि बंदे ने वैसा काम भी किया है। तो देखो जो मैच है ना वो बराबर लेवल का मैच है, ये नहीं कि एक तरफा कॉम्बिनेशन बना दिया किसी भी टीम के लिए, दोनों बराबर लेवल की टीम है, ठीक है। टेलीग्राम का मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब लोग ज्वाइन कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में आप सबके लिए गिव अवे रहने वाला है जो बेहद आसान है आपके लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट ही तो करना है। मैं 100 लोगों के कमेंट को सेलेक्ट करूंगा और उन 100 लोगों को जो कमेंट सेलेक्ट होंगे उनको 100 रुपए मिलने वाले। और मेरे जो गिव अवेज हैं इतने ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेंगे जितने आपको किसी का भी गिव अवे देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं विनर्स निकालता हूं उसका वीडियो प्रूफ देता हूं, जिनके नंबर्स आते हैं उनकी मैं एक्सेल शीट देता हूं, जिनको प्राइस ट्रांसफर करता हूं उनका मैं प्रूफ आपको देता हूं, हर एक चीज मैं आपको देता हूं। इसीलिए आप हमारे गिव अवे में बेझिझक होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस मेरी जो कंडीशन है थोड़ी सी, मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रिक्ट वाली है। मैंने जो टाइम दे दिया, अगर आपने उससे पहले कमेंट नहीं किया अपना नंबर, जो विनर होता है उसको फिर मैं प्राइज नहीं देता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा गिव अवे विनर बन जाए, चाहे कितनी भी गिव अवे उसने पहले भी विन करे, मैं नहीं देता हूं। मैं सिंपल सा देखो कहने वाला बंदा हूं। तो सब लोग पार्टिसिपेट करो और जिसका नंबर आ जाएगा उसको प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए फैंटेसी में आप जंबो को ट्राई कर सकते हो, बढ़िया एप्लीकेशन है, सब लोग जानते हैं अभी आज के टाइम पे। हालांकि थोड़ा सा डिपॉजिट का भी एरर चल रहा है, लेकिन जंबो बहुत सेफ एप्लीकेशन है, बहुत ट्रस्टेड है, आप बेफिक्र रहो। अभी इन्होंने आपको मालूम होगा मतलब 300 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर दिया, और उसका रीजन ये क्योंकि आईपीएल जो है ना एक फैंटेसी यूजर्स के लिए मैं कह सकता हूं त्योहार है, क्रिकेट लवर्स के लिए तो त्योहार ही आईपीएल। तो इनका जो गेटवे का मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा हाई रेशियो हो गया डिपॉजिट का, तो इस वजह से क्या है इन्होंने मिनिमम वो डिपॉजिट कर दिया है जो 300 रुपये होता है। तो ये जो 100-200 ये वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी एरर जरूर चल रही है, बट ठीक है ये सोल्व हो जाएगा, मेरी बात चल रही है, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। तो डाउनलोड आप कर सकते हो, ट्रस्टेड है, उसमें आप बेफिक्र रहना। 10% एक्स्ट्रा कैश आपको मिल ही जाता है, और विड्रॉल इंस्टेंट है ही, और शॉपिंग का बेनिफिट आपको है ही यहाँ पे। तो डाउनलोड कर लेना, जिसने नहीं किया डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ। और डाउनलोड करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना, साइन अप करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि रेफर कोड IKM फैमिली आपने डाला है या नहीं डालोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। देखो किसी भी यूजर के लिए मैं उन्हीं लोगों की तो गारंटी ले सकता हूँ जो भाई मेरे कोड से ज्वाइन है, मैं उनकी क्यों लूंगा भाई। तो अब ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ तक कि अगर जंबो, वैसे तो होगा नहीं, जंबो अगर भाग भी जाता है ना, मैं देखो खुला कहने वाला आदमी हूँ, चाहे जंबो ये मेरी वीडियो देख रहा होगा, जिन्होंने मेरे कोड से ज्वाइन किया है, मान लो एक बार के लिए कि जंबो चला गया, आपके वॉलेट में 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए मैं दूंगा, और इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही कह सकता हूँ। तो देखो वैसे तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की जब गारंटी दे रहा हूँ तो उससे बेटर चीज़ क्या ही होगी आपके लिए। वेन्यू की बात करें तो भाई देखो महाराजा युद्धविंदर सिंह वेन्यू पे ये मुकाबला होगा, जहां आपको मालूम होगा अभी थोड़े दिन पहले जो इंडिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी वो वाला मैच यहाँ पे खेला भी गया था, जिसमें मुझे याद है बैट्समैन मेरा ट्रम्प कार्ड था, 4 विकेट उसने लिए थे, और तिलक वर्मा ने इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। मैं आपको एक काम पहले एक बार वेन्यू पे आप देखो, जो पिच रिपोर्ट है वो बैलेंस टाइप की आपको दिखेगी, और बैलेंस ही रहेगी, रन्स भी बनेंगे और विकेट्स भी जाएंगे। पेसर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जो बॉलिंग करेगी मेरे हिसाब से उनके जो थोड़े से चांसेस रहेंगे बीट करने के, है ना। बाकी उसके अलावा एवरेज स्कोर 180 से 190 का है। रीसेंट फॉर्म दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल रही है। गुजरात और पंजाब के 6 मैच आपस में हुए, 3-3 टीमें दोनों टीमें 3-3 मैच जीत के आ रही है। बात करें रीसेंट मैचेस की जो इस वेन्यू पे खेले गए, अभी मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका इंडिया वाला मैच, तो बैट्समैन हमारा ट्रम्प कार्ड भी था। इस मैच में इंडिया की टीम जो है बीट हो चुकी थी साउथ अफ्रीका से, 213 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए। इंडिया की जब बैटिंग आई 162 पे ऑल आउट हो गए थे, ठीक है। उससे पहले MI वर्सेस GT का था, ये IPL का है, लेकिन अभी ये इंडिया वाला जो मैच था ना, इससे पहले फर्स्ट क्लास के भी मैच हुए, लेकिन वो मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। T20 का फॉर्मेट अलग है, फर्स्ट क्लास का फॉर्मेट अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बैलेंस टाइप का विकेट रहता है, पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी डेटा आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। इंडिया वाले मैच में भी आप देखोगे तो पेसर्स ने 10 विकेट लिए तो स्पिनर्स को केवल 3 विकेट मिले थे, ठीक है। बात करें यहाँ से पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की, बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही शानदार टीम है, और अगर इनका भी प्रियांश आर्या चल गया ना तो फिर भाई ये भी मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रियांश आर्या बहुत तगड़ा प्लेयर है। और वही है, देखो सारी टीमों के पास है ना कोई हथियार जरूर है, जो
तेजी के साथ खेलता है। गुजरात के पास नहीं, गुजरात का हथियार ये कि वो आराम से खेलते हैं और आराम से खेल के भी बढ़िया स्ट्राइक रेट मैनेज करके और रन स्कोर कर देते हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। बाकी हर टीमों में आप देखोगे, जैसे लाइक कोलकाता में फिन एलन हो गया, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा हो गया, पंजाब में आर्य हो गया, राजस्थान में तो दोनों ही ओपनर जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, तो हर टीम के पास है गुजरात के अलावा, लेकिन गुजरात के पास जो है वो किसी टीम के पास नहीं है। तो यहाँ से प्रियांश आर्य परब सिमरन के साथ ओपनिंग करेगा, फिर श्रेयस अय्यर सरपंच साहब ये वन डाउन बैटिंग करेंगे, नेहाल वडेरा, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल उमरजई, फॉर्म बहुत कमाल की फॉर्म में, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में उमरजई। उसके बाद शशांक सिंह, उसके बाद ये आएंगे मार्को यानसेन और हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल एंड अर्शदीप सिंह। तो ये इनकी लाइनअप रहने वाली है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बात करें बेंच के प्लेयरों की तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, मेरे हिसाब से जो इम्पैक्ट में आएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या तो आना चाहिए यश ठाकुर या आना चाहिए बाटलेट, जो भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, इन दो के थोड़े ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। शुरुआती ओवर में अर्शदीप के साथ मार्को यानसेन और डेथ में भी ये दोनों आएंगे, लेकिन इनके साथ डेथ ओवर्स में मैं आपको बता दूं यश ठाकुर भी और इवन उमरजाई, इवन स्टोइनिस, कोई भी आ सकता है, क्योंकि इनके दो बॉलर के अलावा तीसरा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो शुरुआती और डेथ मार्को और अर्शदीप है, डेथ भी दोनों ही करेंगे, लेकिन एक बॉलर इनका जो है शुरुआत में भी और डेथ में भी चेंज होगा। मतलब मान लो शुरुआत में उमरजाई आ गया और डेथ में भी आ गया, इन्हीं के साथ, है ना। अगर दोबारा से आप प्लेइंग इलेवन को देखोगे तो मैं आपको मेन बॉलर बताता हूँ इनकी टीम के। मेन बॉलर में देखो जिनके आप 4 ओवर की उम्मीद लगा सकते हो, मार्को यानसेन के 4 कन्फर्म है, अर्शदीप के 4 कन्फर्म है और ऑलमोस्ट यूजी के भी 4 कन्फर्म है, तो ये हो जाते टोटल 12 ओवर। बचे कितने? 8 ओवर। उन 8 ओवर में नाम आएगा हरप्रीत बरार का, अजमतुल उमरजाई का, मार्कस स्टोइनिस का और एक इम्पैक्ट प्लेयर का। सबसे ज़्यादा ओवर कट होने के चांसेस किसके हैं? मार्कस स्टोइनिस के, और सेकंड नंबर पे मतलब इसके बाद हरप्रीत बरार के, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना। और उमरजाई करेगा, लगभग कंफर्म है, करेगा 2 ओवर तो उसके लगभग कंफर्म है। अब बाकी दिन ही उसका खराब हो, पहले ओवर में 20-30 खा जाए तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे परब सिमरन सिंह का, बहुत अच्छा प्लेयर है। और ये कब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये 2 कंडीशन में इंपॉर्टेंट होगा। एक तो जब पिच रिपोर्ट में क्लियरली आ जाए कि पाटा विकेट है, और दूसरा जब पंजाब की टीम बॉलिंग करे। आप मेरे से पूछोगे कि मैं कब प्रेफर करूंगा, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा अगर पंजाब बॉलिंग करे आप इसको जरूर लेना, क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप भी देगा और चेज करते हुए ये स्कोर करता भी है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चेजिंग के वक्त परब सिमरन सिंह इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वहीं अगर परब बैटिंग करती है टीम तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। इसके डेटा की अगर बात करी जाए तो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, हेटवर्ड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, वेन्यू पे रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, एंड पिछले सीजन का स्कोर भी ठीक ठाक ही है। मतलब बढ़िया प्लेयर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन चेज करते हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनके साथ प्रियांश आर्या ओपनिंग करेंगे। प्रियांश आर्या लप्पेबाज है, दिन रहा तो बहुत बुरा स्कोर, वरना अर्ली विकेट। और मैं जो उम्मीद लगा रहा हूं प्रियांश आर्या को अगर कोई आउट करेगा तो वो मोहम्मद सिराज होगा। तो ये आप एक काम करना, मिनी जेल की टीम कुछ तो खेलते ही होंगे, आर्या वर्सेस सिराज करना और आर्या को ड्रॉप कर देना। रिकॉर्ड की बात करी जाए, हेड टू हेड में 47 रन का स्कोर कार्ड है। वेन्यू पे बात करें तो एक मैच में सेंचुरी, बाकी में उतना कुछ खास है नहीं, और पिछले सीजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस था ही, हम सब जानते ही है, और रीसेंट फॉर्म भी ठीक है। बस इनका जो प्रॉब्लम होगा वो होगा मोहम्मद सिराज से, और वो ज़्यादा चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग सिराज इसको ले भी जाएगा। फिर वन डाउन आएंगे श्रेयस अय्यर। भाई देखो मैं सही बता रहा हूँ, कईयों का कप्तान जो है ना जोस बटलर रहने वाला है। आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों का कप्तान बटलर है, लेकिन सही बता रहा हूँ बटलर की फॉर्म अगर आप देखोगे ना, अभी T20 वर्ल्ड कप आपने देखा नहीं है, बटलर जितनी बुरी फॉर्म में इंग्लैंड की कोई भी, मतलब जो जितनी भी पूरी टीम है ना, उसमें कोई भी प्लेयर बटलर की जितनी बेकार फॉर्म है ना उतनी बेकार फॉर्म में नहीं है। सबसे बढ़िया फॉर्म में तो वहाँ पे है विल जैक्स, और सबसे ख़राब फॉर्म में है जोस बटलर। अब जो कप्तान कर रहे हैं बटलर को, देखो ये आपका बड़प्पन ही होगा, अगर आप बटलर के बहुत तगड़े फैन हो तो ही कर सकते हो। बाकी फॉर्म के वाइज बात करें ना तो बटलर से कहीं ज़्यादा बढ़िया कप्तान आपके लिए श्रेयस अय्यर होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यार। मतलब फॉर्म के वाइज मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो बटलर का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फॉर्म खराब है उस वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग ये बात। जैसे सूर्य कुमार यादव नहीं है, खराब फॉर्म में था, आउट हो गया, वन डाउन भी आया कप्तानी का रोल अदा करने के लिए, लेकिन फ्लॉप हो गया। तो फॉर्म देखा करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अय्यर का सीन सिंपल सा है, टीम में भी लो और सबसे बढ़िया कप्तानी वाला प्लेयर है। उसके बाद नेहाल वडेरा है, बैटिंग फर्स्ट पे मस्ट नीडेड होगा, ध्यान रखना है ना, ट्रम्प कार्ड का भी काम करेगा। बैटिंग फर्स्ट पे, बॉलिंग पे थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा। बॉलिंग पे फिर ये तब इंपॉर्टेंट होगा जब इनके क्या बोलते हैं शुरुआती ओवर में ना विकेट चले जाए। बस शुरुआत में अगर अर्ली विकेट चले गए, परब गया, आर्या गया, तो डेफिनेटली काम करेगा, और अगर आउट नहीं होते तो फिर ये काम का नहीं होगा। बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि
अगर विकेट जाते भी हैं तब भी इंपॉर्टेंट, तब तो है ही इंपॉर्टेंट, और नहीं भी जाते ना तो ये पावर हिटिंग कर देगा। तो बैटिंग फर्स्ट पे तो भाई मतलब आप लेके ही चलना निहाल वडेरा को। मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग के चांस थोड़े कम है, बैटिंग ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक चॉइस होगा, मतलब मस्ट नीडेड नहीं कहूँगा। ये मार्कस स्टोइनिस मेरे लिए मनहूस प्लेयरों में से आता है, मैं जब नहीं लेता हूँ इसको ये हमेशा परफॉर्मेंस दिखाता। अब तो चलो इसने थोड़ा मेरा पीछा छोड़ा, पहले तो बहुत बुरा हाल था इसका मेरे साथ, मैं जब भी नहीं लेता था ना ये हमेशा ही फ्लॉप रहता था। अब तो कम से कम मैं लेने भी लगा हूँ और ये परफॉर्मेंस भी दिखाने लगा है, तो ठीक ठाक तो है। उमरजाई मस्ट नीडेड है, उमरजाई को ड्रॉप मत करना, बॉलिंग कन्फर्म है करेगा और बैटिंग भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छी फॉर्म में, कन्फर्म लेना है, ध्यान रखना। उसके अलावा शशांक सिंह है, मिनी जेल अगर आप खेलते हो तो लेना, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट होगा। स्मॉल लीग में तो मैं कहूँगा लेने वाला ही बेवकूफ़ है। 7वें नंबर का प्लेयर अगर आप ले रहे हो तो इससे बढ़िया मैं प्रियांश आर्या को लेने के लिए कहूँगा। बस शशांक को अगर आप ले रहे हो ना तो इससे बढ़िया आप प्रियांश को लेना, क्योंकि ओपनर प्लेयर और 7वें नंबर वाले प्लेयर में बहुत अंतर है यार। मिनी जेल खेलो तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन स्मॉल लीग में बिल्कुल भी नहीं। मार्को यानसेन मस्ट नीडेड है बॉलिंग पे भी और बैटिंग फर्स्ट पे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विकेट टेकर बॉलर है। हरप्रीत बरार के ओवर कट हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मत लेना, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्लॉप ही जाएगा। हरप्रीत बरार देख लेना आप लोग। युजवेंद्र चहल सारी दुनिया लेके आएगी, ये इस मैच में बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्लॉप होगा अगर पंजाब की टीम ने बॉलिंग करी तो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट आप देख लेना। बैटिंग करी तो फिर भी इंपॉर्टेंट होगा, बाकी पंजाब बॉलिंग करे आप छोड़ के चलना, ज़्यादा ही बेनिफिट होगा आप लोगों को, क्योंकि जो गुजरात के मिडल में जो बैट्समैन है ना वो बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को, बहुत ही अच्छा। तो मैं तो लूंगा नहीं, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। फिर बेंच में से यश ठाकुर है, यश ठाकुर अगर खेलता है डेथ ओवर्स अगर पॉसिबल हुआ तो ले लेंगे, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। व्याशक विजय कुमार के चांसेस थोड़े कम है खेलने के। बार्लेट में भी खेल ले, लेकिन खेलेगा तो देखना पड़ेगा कि कौन से मेन बॉलर खेल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है बार्लेट को भी एक ही ओवर मिलता था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रिस्की चॉइस होगा। मुशीर खान बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा, ना ही मिचेल ओवेन को मौका मिलेगा, ना ही लोकी फर्ग्यूसन को। सेकंड टीम है गुजरात की टीम। गुजरात बहुत अच्छी टीम है, और अगर इन्होंने टारगेट चेंज करने की ठान ली ना तो ये फिर मतलब टॉस जीत के अगर इन्होंने बॉलिंग कर ली ना तो फिर मतलब मान लो ये मैच भी जीत गए। बहुत अच्छी टीम है, और इनका सबसे बड़ा हथियार इनके दोनों टॉप ऑर्डर मान लो, मिडल में तो इनका बेकार है, टॉप ऑर्डर इनका सबसे तगड़ा है। और देखिए यहीं से वही ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे, फिर बटलर वन डाउन आएंगे, फिर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, फिर आएंगे शाहरुख खान, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये आपको लगभग फाइनली मान के चलो। बाकी बेंच में जो प्लेयर है उनकी बात करें तो वो आप देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है जो साई किशोर है वो इम्पैक्ट में आना चाहिए, या फिर अगर पेसर्स के साथ जाते हैं तो ईशान किशन, जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म में कर दूंगा, ज़्यादा चांसेस साई किशोर के ही हैं। फिर एक दोबारा से अगर आप प्लेइंग 11 में आते हो तो आपको देखने को मिलेंगे मेन बॉलर। देखो 4 और रबाड़ा के कंफर्म है, 4 सिराज के, 4 प्रसिद्ध कृष्णा के और 4 राशिद के। बचे कितने? 4 ओवर। उन 4 में सुंदर और साई किशोर मिलके करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जब किसी बॉलर का दिन खराब रहे तो उसके ओवर कट हो गए, उसको मिल जाते हैं, जैसे पार्ट टाइमर ही हो। जैसे मान लो अभी सिराज का दिन ही खराब है, 2 ओवर में 40 रन खा गया, तो क्यों देंगे किसी को सिराज को ओवर? तो वो वाला फैक्टर अलग मैटर करता है। उसके अलावा भी बॉलर इनके पास जैसे ग्लेन फिलिप्स हम जानते हैं बॉलिंग करता है, लेकिन चांसेस वो है थोड़े कम रहेंगे। यहाँ तक कि आपको बता दूं शाहरुख खान भी बॉलिंग करता है, अगर आप नहीं जानते हो तो, लेकिन वही है ना, चांसेस ना के बराबर है। फिर बेंच में आप देखोगे शुरुआती ओवर में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, और डेथ में देखोगे तो कृष्णा के साथ रबाड़ा। कृष्णा की मैंने सुपर प्रेडिक्शन आपको करी दी थी, है ना। बाकी अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो सबसे पहले नाम आएगा शुभमन गिल का। देखो ये बताना कि ये कितना अच्छा प्लेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, टीम में लेना है। और मैं तो ये प्रेफर करूंगा, अगर गुजरात टारगेट को चेंज कर रही है, यानी कि बॉलिंग कर रही है पहले, तो एज ए कैप्टन भी आप कर सकते हो, बैटिंग पे भी और बॉलिंग पे। यार बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई ये, और साई सुदर्शन आप सीबीसी कर सकते हो। बस आपको फिर अर्शदीप का थोड़ा सा डर रहेगा, वही आउट कर सकता है, करेगा तो, वरना तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो शुभमन गिल को लेना भी है, चेंज करते वक्त आपके लिए ये कप्तानी वाला प्लेयर भी होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा। मेरा कप्तान तो यही होगा, श्रेयस अय्यर ही। कहीं आप ये देखो यार तूने शुरुआत में गए थे 5 कप्तानी के प्लेयर है, फिर तू सबको कप्तान बता रहा है। नहीं, ऑप्शन तो है यार, देखो ऑप्शन में कैसे मना कर सकता हूँ, जो है वो तो है ही, लेकिन मैं अपना दे सकता हूँ। मेरा कप्तान जो है वो रहेगा श्रेयस अय्यर ही, है ना। और फिर इनके साथ ओपन करेंगे कौन? साई सुदर्शन, बहुत अच्छी फॉर्म में है, वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मेरा वीसी होगा ये, ठीक है। और रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, लास्ट मैच में भी 101 रन का स्कोर कार्ड इसने, ठीक है। और पिछले सीजन का 54 का एवरेज हम जानते ही हैं। देखिए बटलर की फॉर्म देखो एक बार, आपको अजीब बोल लगेगा। तो बटलर की फॉर्म चल रही बहुत बेकार, और इसी वजह से देखो मैं आपको सही बताऊँ ना,
मेरा पहला कप्तानी बटलर होता, लेकिन फॉर्म जब खराब हो ना तो दिन खराब रहते हैं। अगर ये इस मैच में परफॉर्मेंस कर गया ना तो मेरा देख लेना सेकंड जो मैच होगा गुजरात का, मैं ऑटोमेटिकली कप्तान कर दूंगा इसको। लेकिन अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि इस मैच में ये फ्लॉप हो, क्योंकि सही कईयों का कप्तान है, हमारा गेम पलट जाएगा अगर ये फ्लॉप होगा तो, है ना। और होगा भी, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बटलर को जो कप्तान कर रहे हैं, ध्यान रखना ज़्यादा चांसेस इसके फ्लॉप के ही हैं, फॉर्म खराब इस वजह से। 59 का एवरेज था पिछले आईपीएल के अंदर। फिर सुंदर आएगा, सुंदर इंपॉर्टेंट, ठीक ठाक चॉइस तो रहेगा, क्योंकि सामने आप देखोगे नेहाल वडेरा, उसके अलावा एक और था ना, नेहाल वडेरा के अलावा कौन था, लेफ्टी प्रियांश आर्या, तो 2 लेफ्टी इसके अगेंस्ट शायद बॉलिंग कर दे। इसका प्रॉब्लम यही है, देखो बॉलिंग नहीं करेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैं प्रेफर करूंगा बैटिंग अगर करती है और ये चौथे पे मेंशन है तो लेना। गुजरात ने एक बहुत गंदा गेम खेला है, शार्फेन रदरफोर्ड कितना प्यारा प्लेयर, बताओ, उसको हटा दिया। कई टीम पता नहीं क्या ही करती है। तो सुंदर को ये अगर बात करें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा बैटिंग फर्स्ट पे, बॉलिंग पे मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। बैटिंग करे सुंदर को जरूर लेके चलना। उसके अलावा शाहरुख खान है, मिनी जीएल का इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा स्मॉल लीग में, शाहरुख खान को नहीं लेना है, ध्यान रखना। ग्लेन फिलिप्स भी कईयों की टीम में होगा आज के इस मैच में, आपने भी शायद ले रखा होगा, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो है उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। छोड़ सकते हो, आराम से छोड़ सकते हो। उसके अलावा राहुल तेवतिया, वही वाला हाल है इसका तो, शशांक सिंह वाला, आप इसको भी मिनी जेल में लेना। राशिद खान, जी हाँ, राशिद खान कईयों की टीम में, लेकिन राशिद खान जो है ठीक ठाक चॉइस में आता है। अब जो है इसको ज़्यादा विकेट मिलते नहीं, सबको पता लग गया कि यार देखो इसको मारना है ना, खतरे से खाली नहीं है। बॉलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसको विकेट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कोई इस पर अटैक ही नहीं करता है। अटैक करेगा तो राशिद से तगड़ा विकेट टेकर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है, क्योंकि फंसा देता है बंदा यार। लेकिन सबको पता लग गया कि नहीं यार इसको मारना इम्पॉसिबल है, तो ये मारते नहीं है और इसके डॉट करके रन, कई बार तो राशिद की पिटाई भी होती है। विकेट अब हालिया टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो कम मिल रहे हैं, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि टारगेट चेंज कर रही हो तो मत लेना, बैटिंग कर रही हो टीम पहले तो ले लेना, क्योंकि टारगेट चेंज करते हुए अगर ये, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में होता क्या है ना, जब ये बॉलिंग करते हो उतनी स्पिन होती नहीं है तो विकेट मिलते नहीं है। सेकंड इनिंग में क्या है, जैसे मान लो अभी गुजरात ने 200 बना दिए, 250 भी बना सकते हैं ये लोग, तो उस केस में क्या है, टीम थोड़ी सी प्रेशर में आ जाती है, फिर वहाँ इनसे बढ़िया विकेट कोई ले ही नहीं सकता बंडल्स में। तो पहली बॉलिंग पे आप राशिद को ड्रॉप भी कर सकते हो और बैटिंग पे तो लेना है आप लोगों को। उसके बाद रबाडा है जो सिर्फ बॉलिंग पे लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं मोहम्मद सिराज है, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट होगा, चाहे टीम पहले बॉलिंग करे चाहे टीम पहले बैटिंग करे, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा है, जिसकी मैंने सुपर प्रेडिक्शन भी करी थी, आप सबको मालूम होगा, शुरुआत में करी थी ना, ध्यान रखना, ठीक है। और साई किशोर जो है ठीक ठाक चॉइस में रहेगा, और साई किशोर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखो एक बार, साई किशोर का हेड टू हेड रिकॉर्ड है 7 विकेट, भाई यार ये तो बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। और वेन्यू पे देखोगे तो वो 6 विकेट है, और पिछले सीजन की बात करें तो वो भी तगड़े विकेट्स हैं। बढ़िया फॉर्म, लेकिन ये लास्ट के 5 मैच में डेटा इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में इसने फंसा रखा है, मतलब पंजाब के प्लेयर इसके अगेंस्ट फंसते हैं। हाँ यार, पिछले सीजन बहुत परेशान किया था इसने। तो अब एक काम करना, साई किशोर की सुपर प्रेडिक्शन तो क्या ही करूँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना ये ट्रम्प कार्ड होगा, है ना। साई किशोर काफ़ी कम लोग लेके आएंगे, पिछले 2 मैच में 7 विकेट है। आप सोचो इससे बढ़िया डेटा आपको कहीं मिलेगा, और सिलेक्शन भी बहुत कम है, आप जाके चेक कर लेना। मैं तो खुद ही नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आप सोचो मैंने लिया भी नहीं था इसको, लेकिन अब मैं लेने वाला हूँ। मैं लेकिन तभी लूँगा जब ये प्लेइंग 11 में रहेगा। इम्पैक्ट में मुझे डर लगता है कि यार अगर नहीं आया तो फोकट में वो माइनस चला जाता है फिर, है ना। अगर पहले बॉलिंग करेगी तो मैं मोस्टली लूँगा। फिर ईशांत शर्मा है, चांसेस तो ज़्यादा ये है कि खेलेगा ही नहीं, अगर खेलेगा तो पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा। अरशद खान की भी बहुत कम चांस है खेलने के। जैसन होल्डर बढ़िया प्लेयर है, बट खेलेगा किसकी जगह, प्रॉब्लम तो वो वाली बात है ना। खेले तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा जैसन होल्डर, और वहीं पर निशांत सांधू भी ठीक ठाक चॉइस में रहेगा। कुछ प्लेयर बैटल्स आपको ध्यान रखने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। साई सुदर्शन जो कईयों का सीबीसी होगा, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, 32 बॉल में 2 बार आउट हुआ है अर्शदीप के अगेंस्ट, जिसमें 37 रन बनाए भी है, लेकिन 2 बार आउट होना वो भी 32 बॉल में अर्शदीप के फैंस के लिए खुशी की बात है, और सुदर्शन के फैंस के लिए गमी की बात है, क्योंकि 2 बार आउट होना वो भी 32 बॉल में बहुत डेंजरस रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल का मार्को यानसन से 40 बॉल में 1 बार इसने आउट किया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी शुभमन गिल, अभी जो मैंने बताया था ना शुरुआत में कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हुआ था, 0 रन पे आउट हुआ था, और वो इसी के अगेंस्ट हुआ था, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बटलर का रिकॉर्ड होगा युजवेंद्र चहल से, 2 बार आउट किया है बटलर को 64 बॉल में 86 रन देके। और उसके बाद राशिद वर्सेस स्टोइनिस, कितना तगड़ा बैटल है यार, मतलब सबसे बेकार रिकॉर्ड है मार्कस स्टोइनिस का वर्ल्ड क्रिकेट में राशिद के अगेंस्ट। 68 बॉल के अंदर 5 बार विकेट, बहुत बेकार रिकॉर्ड है, बहुत ही बेकार। ये ऊपर वाला फिर भी ठीक था, सुदर्शन वाला, ये बहुत बेकार है। तो उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे अय्यर का राशिद खान से 2 बार आउट है,
और 11 बॉल में 10 रन है सिराज के अगेंस्ट परब सिमरन के। बहुत ज़्यादा चांसेस है परब सिमरन है, ये प्रियांश आर्या वगैरह ये तो शुरुआत में लपट जाएंगे। आप देख लेना शुरुआत में सिराज जो है ना इन दोनों में से किसी ना किसी को जरूर लेके जाएगा, या तो आर्या गया या सिमरन गया। और सिमरन को सिर्फ पहली बॉलिंग पे लेना, बैटिंग पे मत लेना है ना। बैटिंग पे यार पता है दिक्कत ये है कि अगर ये आउट हो गया ना तो फिर गेम खत्म है परब सिमरन वाला। बॉलिंग पे ये वाला काम भी हो जाता है कि थोड़े बहुत कैचेस, स्टंपिंग, रनआउट के पॉइंट आ जाते हैं, फिर सेकंड इनिंग में स्कोर भी करता है, तो इस वजह से मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से क्लिक करके आप ज्वाइन कर ही सकते हो। गिव अवे के बारे में आप सबको मालूम ही है, सब लोग पार्टिसिपेट करो भाई, आपके लिए आपका कुछ जा तो रहा नहीं। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिव अवे मेरे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और गिव अवे से आपको एक बात और बता दूं, मैंने IKMS क्रिकेट का गिव अवे का एक चैनल भी बना रखा है। आप में से वैसे तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कई लोग जो नहीं जुड़े हुए ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और गिव अवे 100 लोगों के लिए, 100 रुपीज़ सबके लिए। और देखो 100 लोगों का गिव अवे अगर मैं कर रहा हूँ ना तो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। एक बंदे को 10,000 देना वो ज़्यादा बेकार है कंपेरिजन टू 100 बंदों को 100 रुपये देना। मैं वो भी करूँगा आने वाले मैचेस में, लेकिन अभी के लिए ये बेटर मुझे लगा कि यार मैक्सिमम लोगों के पास प्राइस पहुँचे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करो, आपका कुछ जाएगा नहीं, कमेंट ही तो आपको करना है बस। कंडीशंस ये है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एक ही करना है और चैनल का लोगो लगाना है। और जो विनर बन जाए उनको ध्यान रखना, कमेंट मैं 11 बजे से पहले नंबर लेता हूँ तो वो दे दिया करो। ठीक है, फाइनल टीम की अगर बात करें तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जंबो पे होगा, जंबो का लिंक है ही डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना, है ना। और जंबो के बारे में आप सब जानते ही हो, बढ़िया है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आप ये मत सोचो कि यार इसका डिपॉजिट काम नहीं कर रहा है तो कहीं ये ऐसा भागने वाला तो नहीं है ना। थोड़ा सा एरर देखो सब जगह चलता है, IPL है, अभी कैसे ना कैसे तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कर सकते हो डाउनलोड, खेलना है तो, नहीं खेलना तो फिर अब आपका अपना कॉल है। और वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं अपनी टीम की। देखिए कईयों का कप्तान बटलर होगा, आप भी कर सकते हो, मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मैं फॉर्म को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मेरा कप्तान श्रेयस अय्यर है, वहीं मेरा वाइस कप्तान साई सुदर्शन है। और ये जो मेरी अभी के लिए टीम आप देख रहे हो, ये गुजरात की पहली बॉलिंग के हिसाब से, इसीलिए तो मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को ले रखा है। बाकी उसके अलावा अगर कोई चेंजेस वगैरह होते हैं तो फिर वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना। और इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक करना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा मैं कहूँगा कि यार आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ जाना। ठीक है, और बाकी कोई भी मन में सवाल हो कमेंट के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी तो यही इस वीडियो में गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करना, और जंबो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट